ऐसी तस्वीरें गुजरात चुनाव में भी देखी थी, इस तरह का रोड शो वो कर रहे थे, हालांकि वहां बहुत कई किलोमीटर लंबा था, लेकिन आपको लग रहा है ये राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब ये बात हजम कर पाएंगे राकेश त्रिपाठी जी? मुझे नहीं पता है राकेश जी, राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए उन्होंने ये रोड शो किया, अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं नहीं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं, समर्थकों को यह लाइन दी गई है कि कहीं किसी तरह की कोई बातचीत हो रही हो, उसके तुलना में तुरंत राहुल गांधी को सामने लेकर के आ जाओ, राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा करने लगो। वास्तविकता में नरेंद्र मोदी जी के सामने इस समय कहीं किसी नेता की तुलना कर पाना सूरज को दिए दिखाने जैसी स्थिति है। राहुल गांधी कहीं तुलना में बैठते नहीं है। राहुल गांधी का ना कोई विजन है, ना उनके पास कोई परिश्रम वो स्वयं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी राजनीति के लिए फिट नहीं है, ये बात हम बार बार कहते हैं, क्योंकि जब जब वो मुंह खोलते हैं तो मनोरंजन जगत को समृद्ध करने का काम करते हैं, कोई ना कोई नई कॉमेडी करने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी की तुलना प्रधानमंत्री से करना, मैं मानता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तुलना बंद करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणियों की बैठक करती है, अपने अभ्यास वर्ग करती है, प्रशिक्षण वर्ग करती है, प्रदेश की कार्यकारिणियों की बैठक होती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाना बहुत आवश्यक होता है। अब ये कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में से कोई कभी पद्धति देखी नहीं है। वहां तो नेहरू गांधी परिवार का कोई नेता मंच पर खड़ा होगा और वो उल जुलूल कुछ भी बोलेगा तो नीचे से वाह 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 कहना होता है। संकट यही है, ये नई पद्धति कभी देखी नहीं आपने। त्रिपाठी जी, मैंने तो साधुवाद दिया आपको। नहीं, आप बिल्कुल साधुवाद, आपने तो हृदय से लगा लिया। आप साधुवाद, मैंने तो बिल्कुल कोई अन्यथा नहीं ले रहे हैं आप। नहीं, आप बिल्कुल अन्यथा नहीं ले रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप राहुल गांधी की यात्रा में व्यस्त रहिए, और राहुल गांधी की जिस तरह की यात्रा जा रही है ना, एक एक करके कांग्रेस पार्टी राज्यों से उसी तरह से दूर होती जा रही है। राहुल गांधी के अगर चरण हिमाचल में भी पड़ गए होते ना, तो निश्चित तौर पर हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी ये 0.9% वोट से जो पराजित हुई है ना, वो पराजित न होती। ये तो अच्छा हुआ था कि आप राहुल गांधी को वहां लेकर के नहीं गए। तो चाहते आप राहुल गांधी को और जगहों पर लेकर के जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी है ना। अब मैं ये चीज कहना चाह रही हूं कि 2023 बीजेपी के लिए अहम है, ये जेपी नड्डा जी ने कहा। एक मिनट, मैं ये खबर इसलिए चला रही हूं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 2023 में चुनाव तो सारे लड़ने ही है, लेकिन साथ ही साथ सारे जीतने भी हैं, सारे जीतने भी हैं। मैं उस पर आना चाह रही हूं एक बार। राकेश त्रिपाठी जी को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। एक बार जरा मैं राजीव रंजन जी के पास जा रही हूं। राजीव रंजन जी को स्क्रीन पर लीजिए। राजीव रंजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। राजीव जी, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि लड़ेंगे तो सारे चुनाव, लेकिन सारे चुनाव जीतेंगे भी। अब 2023 में अगर जीत का ये परचम लहराना बीजेपी ने शुरू कर दिया, तो 2024 तक आते आते वो चेहरे की जो अभी आप लोग मंथन कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मंथन भी नहीं होगा। फिर लगेगा कि अब तो गई बाजी हाथ से। देखिए सुचारिता जी, हर पार्टी को अपने बेहतर भविष्य के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी का सांगठनिक कार्यक्रम, उनकी बैठकें, रोड पर नेताओं के रोड शोज, ये सब उसके हिस्से हैं। एक ये काम है जिसमें निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने आज के रोड शो के जरिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो उनकी ताकत है उसको प्रदर्शित करने का काम किया। सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत दिल्ली में पहले भी बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इनके बीच की दूरी किस कदर बढ़ी कि अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूर केवल नहीं है, दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन काफ़ी दूर है पहले नंबर से। देश के कई राज्यों में हाल के दिनों में चुनाव हुए। राजीव जी, मैं आपको चुनाव हुए कई राज्यों में, और आपने कहा दिल्ली में पहले नंबर से दूर है जी। तो बिहार में आपकी पार्टी कौन से नंबर पर है? सत्ता में तो आप हैं, लेकिन हमारी पार्टी कौन से तो नंबर पर गठबंधन की अगुवाई कर रही है, और हमारे वही मैंने कहा, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि किस नंबर पर है आप भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर होते हुए भी अगुवाई तो कर रहे हैं सरकार। जी आगे बोलिए। जी बोलिए। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार जी का चेहरा है जो इस देश में चंद वैसे राजनेताओं को ये मुकाम हासिल है कि जिस गठबंधन की अगुवाई वो करते हैं, उस गठबंधन को पिछले 20 वर्षों में लगातार जीत मिलती रही है,
और जीत का सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव। अब राजीव जी मैं फिर आपको टोक सकती हूँ, जिस गठबंधन को जीत मिलती है वो अगुवाई कर रहा है या जिस तरफ वो पाला बदल लेते हैं वो अगुवाई करता है? क्योंकि कई बार चुनाव में आप एक गठबंधन के साथ गए, जीत का जो आपको वर्डिक्ट मिला वो एक गठबंधन को मिला, लेकिन समय बदलते बदलते दूसरे गठबंधन में चले गए। ये भी तो हमने देखा है, ये देखा है हमने बिहार में, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है, आज का वो मुद्दा नहीं है। देखिए मैं तो जी नहीं, मैं आभारी हूं आपके इस मुद्दे, आपका जो सवाल है उसका बाद जवाब मैं दूंगा कि मोदी जी के बजाय आप नीतीश कुमार जी पर केंद्रित हैं। और मैं समझता हूं इस व्यक्तित्व की अहमियत यही है कि आप पसंद करें या नापसंद करें, आप नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि राजीव जी वो चेहरा हो सकता है कि यूनाइट कर ले विपक्ष की फोर्सेस को, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई चेहरा ही नहीं आ रहा है जो विपक्ष को यूनाइट कर पाए। जब डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।